प्रिय दर्शकों, इस पवित्र आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, जहां हम नमः शिवाय महामंत्र की अलौकिक शक्ति और गहरे अर्थ को विस्तार से समझेंगे। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करने के लिए किसी गुरु से दीक्षा लेना अनिवार्य है? क्या बिना गुरु के आशीर्वाद या मार्गदर्शन के हम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं? आज के इस गहन आध्यात्मिक विमर्श में हम इसी रहस्य को अत्यंत सरल और सुबोध भाषा में उजागर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है, तो उसके भीतर अनेक प्रश्न स्वाभाविक रूप से जन्म लेते हैं। ये इसलिए भी होता है क्योंकि आत्मा अपनी मूल पहचान को तलाशना शुरू कर देती है और हृदय में छिपा सत्य उसे अपनी खोज में प्रेरित करता है। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसे पंचाक्षरी महामंत्र के नाम से जाना जाता है। यह केवल कुछ शब्दों का मेल मात्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। यह वह आदि ध्वनि है जिससे समस्त सृष्टि स्पंदित होती है। इसी वजह से जब कोई इस मंत्र का उच्चारण करता है, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब मुख्य प्रश्न यह उठता है कि क्या इस मंत्र के लिए गुरु दीक्षा अनिवार्य है? पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि प्रत्येक मंत्र की शक्ति तभी पूरी तरह प्रकट होती है जब एक योग्य गुरु उसे शिष्य के कान में मंत्रित करके प्रदान करते हैं। लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि यदि आपके पास अब भी कोई गुरु नहीं है, तो आप भगवान शिव के इस अद्भुत मंत्र का जाप नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नमः शिवाय कोई सामान्य मंत्र नहीं है। यह तो स्वयं भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। यह मंत्र सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी स्थान पर इसका जाप कर सकता है। पुराणों में एक गहरा रहस्य बताया गया है कि ध्वनि पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। जब सृष्टि की रचना हुई, तो सबसे पहले इसी ध्वनि का उद्भव हुआ। यह केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का नियम है। इसी प्रकार नमः शिवाय पंचभूतों यानी 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। न पृथ्वी तत्व, न जल तत्व, श्री अग्नि तत्व व वायु तत्व, और यह आकाश तत्व का प्रतीक है। जब हम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर स्थित इन 5 तत्वों को संतुलित कर रहे होते हैं। इसीलिए यह मंत्र न केवल ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि यह हमारे शरीर और मन को शुद्ध करने की दिव्य कुंजी भी है। अब कल्पना कीजिए, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विशेष विधि या औपचारिक दीक्षा के केवल अपनी गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ नमः शिवाय का जाप करता है, क्या शिव उसकी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या शिव केवल उन भक्तों के लिए है जिन्होंने गुरु से दीक्षा प्राप्त की है? ऐसा कदापि नहीं है। शिव तो भोलेनाथ हैं, जो भस्म धारण करते हैं। वे तो अपने भक्त की सरलता और सच्चे भाव पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें केवल हृदय की शुद्ध भावना की ही आवश्यकता है। यहाँ गुरु का महत्व किसी भी मायने में कम नहीं होता। गुरु वह प्रकाश पुंज है जो हमें सही मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने का कार्य तो शिष्य को स्वयं ही करना होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास इस समय कोई गुरु नहीं है, तो भी उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा रोकनी नहीं चाहिए। नमः शिवाय का निरंतर जाप करते हुए ही जीवन उसे उसके सच्चे गुरु तक पहुंचा देगा। कई बार यह मंत्र स्वयं साधक को उसके वास्तविक गुरु के पास ले आता है। अनेक महान संत महात्माओं ने कहा है कि यह मंत्र इतना पवित्र और सर्वव्यापी है कि इसके लिए किसी भी प्रकार के बंधन या प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका हृदय शुद्ध है और आपकी भावनाएं निर्मल हैं, तो आप इसका जाप करके अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को आसानी से जागृत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों ओर परम शांति है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे नमः शिवाय का उच्चारण करने लगते हैं। पहले तो शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं, फिर धीरे धीरे वे शब्द आपकी श्वास में घुल मिल जाते हैं। आपकी हर सांस, चाहे वह भीतर जाती हो या बाहर आती हो, इसी मंत्र की गूंज बन जाती है। एक ऐसा क्षण आता है जब आपको प्रतीत होता है कि यह जाप आप नहीं कर रहे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर रहा है। यही वह पवित्र क्षण है जब भगवान शिव आपके भीतर प्रकट होते हैं। बिना गुरु दीक्षा के मंत्र जाप करने का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपकी आत्मा को भीतर से तैयार करता है। यह आपकी चेतना को इतनी शुद्धता प्रदान करता है कि जब सही समय आता है, तो स्वयं जीवन आपको आपके सच्चे मार्गदर्शक तक पहुंचा देता है। आपको गुरु की तलाश में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, बल्कि मंत्र का जाप ही आपको उस दिशा में ले जाता है
जहां आपका गुरु पहले से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। शिव पुराण में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय इतना पावन है कि इसे कोई भी व्यक्ति स्मरण कर सकता है। यह मंत्र व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्त करता है, मन की अशांति को दूर करता है और जीवन में अद्भुत साहस व परम शांति प्रदान करता है। यहाँ एक और गहरा पहलू है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप केवल शब्दों को नहीं दोहराते, आप वास्तव में अपने भीतर सोए हुए शिवत्व को जागृत करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य सत्ता छिपी हुई है। यह जाप वह चाबी है जिससे यह द्वार खुलता है। चाहे गुरु दीक्षा मिली हो या ना मिली हो, यदि भाव शुद्ध और सच्चा है तो यह द्वार अवश्य ही खुलता है। दोस्तों, आगे हम विस्तार से जानेंगे कि बिना गुरु दीक्षा के जाप करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, मंत्र जाप की सही विधि क्या है और किस प्रकार यह मंत्र धीरे धीरे साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक नमः शिवाय का जाप शुरू करता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसका मन अनेक शंकाओं से भर सकता है। कभी उसे लगता है कि क्या मैं यह सही तरीके से कर रहा हूं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, या दीक्षा न होने के कारण क्या यह जाप अधूरा रह जाएगा। यही वह महत्वपूर्ण क्षण होता है जहां साधक की श्रद्धा की सच्ची परीक्षा होती है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जाप केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह तो भावों का विज्ञान है। यदि भावनाएं निर्मल और शुद्ध हों तो शब्द अपने आप ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करना शुरू करता है, सबसे पहले उसके भीतर का मन शांत होने लगता है। परंतु मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है इधर उधर भटकने की। वह कभी अतीत की स्मृतियों में खो जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप जाप करते हैं तो अक्सर लगता है कि ध्यान भंग हो रहा है। यही वह बिंदु है जहां साधक को धैर्य बनाए रखना होता है। मंत्र जाप कोई एक दिन की साधना नहीं है, यह तो धीरे धीरे मन को साधने की एक सतत प्रक्रिया है। बिना गुरु दीक्षा के जाप करने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है। जब आप सच्ची श्रद्धा के साथ बैठकर जाप करते हैं तो स्वयं भगवान शिव आपके गुरु बन जाते हैं। आप अनुभव करेंगे कि भीतर से कोई अज्ञात शक्ति आपको सहारा दे रही है। यह अनुभव बड़ा रहस्यमय होता है। कभी ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद दे रहा है, कभी भीतर से एक आवाज सुनाई देगी, जारी रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही शिव का कृपा स्पर्श है। अब यह प्रश्न उठता है कि जाप करने का उचित तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, मंत्र को आप किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, चलते फिरते, काम करते हुए या विश्राम करते समय। लेकिन यदि आप इसे एक गहरी साधना के रूप में करना चाहते हैं तो यह बेहतर होगा कि प्रतिदिन एक निश्चित समय और स्थान निर्धारित कर लें। सुबह का ब्रह्मा मुहूर्त काल इसके लिए सबसे उत्तम माना गया है। आप चाहे तो रात को सोने से पहले भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वातावरण शांतिपूर्ण होता है और मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप शांत होकर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। जब मन थोड़ा शांत हो जाए तब नमः शिवाय का जाप शुरू करें। आप चाहे तो इसे ऊंचे स्वर में बोल सकते हैं, धीमे स्वर में कर सकते हैं या केवल मन ही मन जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह मंत्र आपकी सांसों से एकाकार हो गया है। जब आप सांस भीतर लेते हैं तो नमः का अनुभव होता है और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो शिवाय की गूंज सुनाई देती है। इस प्रकार आपका संपूर्ण अस्तित्व मंत्र के रंग में ढलने लगता है। इस जाप का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक भी होता है। जब आप नियमित रूप से नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, भय, ये सब जैसे धुंध की तरह छटने लगते हैं। उनकी जगह एक अद्भुत शांति और स्थिरता आ जाती है। कई साधकों ने यह भी अनुभव किया है कि इस जाप से शरीर के रोग भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि यह मंत्र पंच तत्वों को संतुलित करता है। जब हमारे शरीर के पांचों तत्व संतुलित होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी स्थिर हो जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि बिना गुरु के मंत्र जाप अधूरा है, लेकिन यह केवल आधा सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि गुरु का महत्व निसंदेह असीम है, परंतु भगवान शिव का यह पंचाक्षरी मंत्र
इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि यह किसी पर भी अपनी कृपा बरसाने में तनिक भी देर नहीं करता। शिव को तो केवल भाव की आवश्यकता है। जैसे कोई बच्चा अपने पिता को पुकारता है, तो पिता बिना देखे ही उसकी आवाज पहचान लेते हैं। उसी तरह जब आप सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो शिव तुरंत आपकी पुकार सुन लेते हैं। यहाँ एक और गहरा रहस्य है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर छिपे हुए संस्कार जागृत होने लगते हैं। कई बार हम नहीं जानते कि हमारे अवचेतन मन में कितनी गहरी इच्छाएं और संस्कार दबे हुए हैं। मंत्र जाप उन सभी को सतह पर लाता है। शुरुआत में यह थोड़ा असहज लग सकता है, क्योंकि पुरानी पीड़ाएं, अधूरे भाव और अनजाने भय सामने आने लगते हैं। लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। यह सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। जैसे गंगा नदी अपने प्रवाह में गंदगी को बहाकर ले जाती है, वैसे ही यह मंत्र आपके भीतर की अशुद्धियों को साफ कर देता है। जाप करते समय आपको कुछ नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अत्यधिक लालच या किसी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंत्र का जाप ना करें। यदि आप केवल धन, नाम या शक्ति प्राप्ति के लिए यह जाप कर रहे हैं, तो यह मंत्र अपना वास्तविक और गहरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। इसका सार यह है कि इसे श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के भाव से किया जाना चाहिए। शिव को पाने का सबसे सरल मार्ग भक्ति ही है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि यह मंत्र आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल रहा है। आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, आपके कार्यों में सफलता मिलने लगेगी,